उसी को लेकर के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का राय वो देते हैं। वो किस बात के लिए कौन उनसे राय मांगता है तो सिर्फ फोकस उन्होंने उचाणा पे किया कि किस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बदनाम किया जाए, उनमें नुक्स निकाले जाएं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी सीनियरिटी छोड़ करके सिर्फ हल्के तक सीमित हो गए। ओम प्रकाश धनखड़ भी जो है हिसार में कह चुके हैं कि जेजेपी अपनी तैयारी कर रही है, हम अपनी तैयारी करें। जेजेपी वाले दुष्यंत के आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, उस पर क्या कहेंगे कि ये फैसला ठीक है, किस तरह से देखते हैं? तैयारियां तो रोज़ाना रहती हैं। हमारा संगठन के बारे में तो ये मशहूर है कहावत कि हमारी फ़ौज कभी बैरकों में नहीं जाती। हम तो हर वक्त पार्टी के प्रमोट करने के लिए लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो उसी स्पीड से आज के दिन हमारा जो है ना वर्किंग का वही तरीका है। सर, लगातार जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है बीजेपी के नेता और उनकी धर्मपत्नी है, वो बार बार जेजेपी पर एलिगेशन भी लगा रहे हैं और अलग चुनाव लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। कल जो जिस तरह से हिसार में बीजेपी की मीटिंग हुई तो जो उनकी धर्मपत्नी का कहना था कि जो वादे दुष्यंत चौटाला जी ने उचाना में किए थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि वो इतने सीनियर नेता होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर ही उनका फोकस है सारा। उसी को लेकर के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का राय वो देते हैं। वो किस बात के लिए कौन उनसे राय मांगता है तो सिर्फ फोकस उन्होंने उचाणा पे किया हुआ है कि किस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बदनाम किया जाए, उनमें नुक्स निकाले जाएं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी सीनियरिटी छोड़ करके सिर्फ हल्के तक सीमित हो गए। तो ओम प्रकाश धनखड़ भी जो है हिसार में कह चुके हैं कि जेजेपी अपनी तैयारी कर रही है, हम अपनी तैयारी करें। जेजेपी वाले दुष्यंत के आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं। देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, किस नज़रिए को लेकर के उन्होंने ये बात कही है। और जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि वो अपनी तैयारी करें, हम अपनी करें, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। भाजपा अपनी तैयारी करती है, हम अपनी तैयारी करते हैं। और हम इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटे कि गठबंधन है और जो छोटे चुनाव हैं वो पंचायती राज के चुनाव थे, स्थानीय निकाय के चुनाव थे, भी उसमें अलग लड़ेंगे। हमने एक बार भी नहीं कहा। हमने यही कहा कि हमारे सीनियर पार्टनर हैं, उनसे मिलकर के बैठ कर के बात करेंगे। अगर वो चाहेंगे तो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो अलग से लड़ेंगे। आज भी वही बात कहते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, उस पर क्या कहेंगे कि ये फैसला ठीक है, किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के निर्णय के ऊपर को किंतु परंतु करना मेरा ख्याल है कि उचित नहीं लगता। लेकिन सर, कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि सरकार एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है और जो विपक्ष है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो बात आज के दिन कांग्रेस कह रही है, ये शायद काफ़ी समय पहले इंदिरा जी के टाइम में कांग्रेस के लिए दूसरी पार्टियां कहा करती थी। तो ये मान के चलें कि उसी की पुनरावृत्ति हो सकती है जो कांग्रेस पहले करती थी। तो सर, 2024 के इलेक्शन भी पास है, अब क्या रणनीति रहने वाली है जेजेपी की? जननायक जनता पार्टी लगातार अभी पीछे पूरे 22 के 22 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमने भी उनके साथ जाकर के सभी लोगों से संपर्क किया है। अब शायद हल्का वाइज माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम लोग जाएंगे, सभी से संपर्क रखेंगे। और संपर्क हमारा हमेशा, जैसे मैंने कहा, बना रहता है। हम लोगों के बीच में रहते हैं। इस बात के लिए हमारी पार्टी मशहूर भी है। लोग कहते भी हैं, ना टिकते हैं ना टिकने देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 तारीख को प्रदेश के दौरे पर निकल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भी एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया। जेजेपी का भी कोई ऐसा कोई प्लान है कि मतलब लोगों के बीच में जाके इस तरह के कोई कार्यक्रम आपने कोई प्लान किया? हाँ, मैंने कहा ना कि अभी रिसेंटली 22 के 22 जिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम उनके साथ थे। और आने वाले समय में बहुत जल्दी हल्का वाइज डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हम उनके साथ जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे। तो हमारा तो संपर्क अभियान लगातार चलता है। इस तरह का भी कार्यक्रम है कोई रात को स्टे करने का गांव के अंदर? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं है। पहले ही ऐसा रहा, दुष्यंत जी ने किया था, लेकिन अभी कार्यक्रम बनाएंगे।
सर किसानों की फसलें खराब हुई हैं, एक आपदा आई, आप कह रहे हैं कि आप पब्लिक के बीच में रहते हो, तो किसानों के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से, गड़ेमारी से, वहाँ वहाँ हम लोग जाके भी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए हैं और गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि सभी जगह स्पेशल गिरदावरी करवा करके उनकी भरपाई करेंगे। सर पोर्टल्स जो है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल की यदि बात की जाए जिसके अंदर जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसका पंजीकरण करवाना है, लेकिन अभी तक वो पोर्टल्स जो है वो काम नहीं कर रहे, काफ़ी दिक्कत नहीं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट पढ़ो, उन्होंने भी कल कहा है कि पोर्टल खुले हैं, उस पर आप लोग अपना दर्ज करवाएं और कहीं कोई ऐसी को 2-4 घंटे के लिए कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम से या और किसी वजह से, तो लगातार वो बंद नहीं रहेंगे, उसके लिए तो सरकार चिंतित है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।